कोई कहता है कि हार्ड डिस्क बेस्ट है एंड कोई कहता है एसएसडी फास्ट होती है तो एसएसडी बेस्ट है एंड कोई कहता है कि क्लाउड बेस्ट है क्योंकि इसी का फ्यूचर होने वाला है। अब इन तीनों के अपने-अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लिए कौन-सा बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। दोस्तों सबसे पहले हम हार्ड डिस्क के प्रोज की बात करते हैं। दोस्तों हार्ड डिस्क सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू एसएसडी। जो हमारा डेटा होता है ना हिस्टोरिकल पुराना डेटा है मतलब कि जो हमने स्टोर करके रखना है, उसके लिए वो बेस्ट होती है दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर हमें जो डेटा लॉस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है। इसकी जो लाइफ़ होती है वो भी 3 से 9 साल तक आराम से निकल जाते हैं, ज़्यादा भी निकाल देती है। एंड एक और इसकी बात करें तो मतलब कि अगर इसके अंदर हम ना मतलब कि डेटा रख देते हैं एक बार, तो ये इसके अंदर ना मतलब डेटा करप्ट नहीं होता है आसानी से। एंड अगर ये मतलब कि खराब हो भी जाए, मान लो ये काम करना बंद कर गया है, हमारा हार्ड डिस्क है काम करनी बंद कर दी, हमारा इसमें इम्पोर्टेंट डेटा था। बट क्या होता है, इस डेटा को हम फिर भी रिकवर कर पाते हैं एंड इसी के जगह पे अगर एसएसडी होती ना, तो उसका डेटा बिल्कुल भी रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता एंड अगर पॉसिबल है, तो पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, खर्चा बहुत पड़ता है, जो हमारे जैसे यूज़र हैं वो तो अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकते। सो अब इसके कॉन्स की बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, हार्ड डिस्क के अंदर। सो इसके अंदर फिज़िकल मूवमेंट होती है दोस्तों, इसके अंदर जो डिस्क होती है ना, वो रोटेट करती है बीच में। अगर आप उसके पास जाके आवाज़ भी सुनोगे ना, वो भी आती है। दूसरा पॉइंट यही है कि इसके अंदर नॉइज़ बहुत आती है दोस्तों। ये एक नॉइज़ तो आनी कंपल्सरी है, मतलब कि जब डिस्क घूम रही है, रोटेट कर रही है बीच में, तो वॉइस तो आएगी ना, नॉइज़ तो आनी है। एंड दोस्तों इसकी स्पीड भी स्लो होती है, एसएसडी के कंपैरिज़न में एंड क्लाउड स्टोरेज के कंपैरिज़न में। इसकी स्टोरेज की जो स्पीड होती है, वो कम होती है हार्ड डिस्क की। एंड एक और बात, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब कि अगर इसको हम गलती से नीचे भी गिर जाए ना ये, उसमें भी हमारा डेटा लॉस हो जाता है एंड यहीं पे यही इसकी दिक्कतें हैं। और दूसरी बात, अगर मतलब कि ये ज़्यादा गर्म हो जाए ना, अगर हम इसे ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में रख देते हैं कि गर्म ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो उस टाइम पे भी इसमें से डेटा लॉस हो सकता है। और एक और सबसे तगड़ी दिक्कत, इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है दोस्तों। इसका साइज़ है ना जो कॉम्पैक्ट नहीं है हमारे लिए, और वेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसएसडी के। सो दोस्तों हार्ड डिस्क का तो अब हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे एसएसडी। इसके हम प्रोज़ की बात करते हैं अगर, तो दोस्तों इसके अंदर जो रीड एंड राइट स्पीड मिलती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, फास्ट होती है। मतलब कि अगर आप इसको मतलब डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हो ना लैपटॉप को, तो उसमें आपके अगर एसएसडी लगी हुई है ना और एक लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो आपको प्रॉपर जो मतलब कि ना बिल्कुल जो डिफरेंस सामने नज़र आएगा, आपको दिखेगा। अगर आपके लैपटॉप में एसएसडी लगा लेते हो ना आप, तो उस टाइम पे अगर आप मतलब कि कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो या फिर बूट टाइम होता है जो, अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो 1 से 2 मिनट आराम से ले लेता है ऑन होने में भी लैपटॉप। अगर आप उसको ऑन करते हो तो 1 से 2 मिनट लेगा एंड अगर एसएसडी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 25 सेकंड तक का टाइम लगेगा, आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है। इससे भी पहले हो जाता है अगर आपकी एसएसडी भी कई टाइप की होती है ना, बढ़िया वाली एसएसडी लगाओगे तो और जल्दी हो जाता है। सेकंड बात, इसके अंदर कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है एंड फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, और एक और बात है इसके अंदर कि इसको ना मतलब कि जो शॉक वगैरह है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब नीचे गिर जाए, हो जाए, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। एक और तगड़ी बात इसके अंदर, ये मतलब कि ना हमारी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा कम कंज़्यूम करती है। तो हार्ड डिस्क में मतलब कि बैटरी ज़्यादा कंज़्यूम होती है, क्योंकि उसके अंदर जो रोटेट करवाना है उसे, उसमें कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही ना बैटरी। तो अगर हम एसएसडी लगाते हैं ना अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, पीसी में, तो हमारी जो बैटरी बैकअप है वो भी इम्प्रूव होता है दोस्तों। एंड लास्ट पॉइंट है, इसका साइज़ कॉम्पैक्ट होता है एंड वेट कम होता है। वेट तो कम होना ही है, ये सिंपल ऐसी चिप्स ही होती है बस, ऐसे काम चल जाता है। वही होती है जो एसएसडी, अगर आपका ओल्ड लैपटॉप है उसमें आप SATA जो होती है एसएसडी वो यूज़ करते हो, उसका भी मतलब कि जो इतना वेट नहीं होता है। सो अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके कॉन्स की, मतलब कि इसमें हमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। दोस्तों पहली दिक्कत तो ये है कि इसका प्राइस हाई है। क्यों? अगर हम हार्ड डिस्क लेते हैं तो इसके कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा मतलब वो सस्ती पड़ती है, तो इसका प्राइस हाई है। अगर मतलब कि बजट कम हो तो हार्ड डिस्क ही लेना बेटर रहता है। दूसरी बात है, इसके अंदर लिमिटेड लाइफ़ होती है, मतलब कि अगर हार्ड डिस्क के कंपैरिज़न में इसको देखें ना, तो ये कम चलती है दोस्तों। हार्ड डिस्क में बहुत लंबे टाइम तक डेटा स्टोर रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे साइड में रखने में। एंड इसके अंदर ऐसा भी हो जाता है कि आपने डेटा रख दिया, स्टोर कर दिया, उसके बाद आपने इसे साइड में रख दिया कहीं। तो कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर आपको डेटा मिले ही ना।
डेटा लॉस हो जाए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर अगर आपका डाटा मतलब कि खराब हो जाती है ना, अगर ये आपने सिस्टम में लगा रखी थी, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा था और ये खराब होगी, उस टाइम पे दोस्तों आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्या आएगी? इसके अंदर एक तो रिकवरी नहीं होती इतनी आसानी से, और अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसा लगता है उसमें, और तो इतने में तो आप नई खरीद लोगे। आप दिमाग खराब तो है नहीं किसी का कि डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट उस टाइम पे भी हमें इसको मतलब कि रिकवर करना आसान नहीं होता है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लाउड की। क्लाउड स्टोरेज होती है जो, जिसे हम बोलते हैं गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, वन ड्राइव। ये जो अलग-अलग कंपनियों की मतलब कि क्लाउड स्टोरेज है, इनका यूज़ आप भी करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ। सो इनके प्रोज़ की बात करते हैं दोस्तों। प्रोज़ इनके ये हैं कि सबसे पहली बात तो इनमें कोई मतलब कि फ़िज़िकल चीज़ नहीं है जो हमें यूज़ करनी है। सिर्फ़ क्या है मतलब कि फ्री भी मिलता है हमें, कुछ डेटा हमें फ्री मिलता है, एंड सबसे तगड़ा प्रोज़ है जो इसका, वो है कि आप इसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपने आज अपने लैपटॉप में स्टोर कर दिया, कल आपका लैपटॉप ही खराब हो जाए, मतलब कि आपका लैपटॉप खराब हो गया, या फिर आप कहीं पे मतलब कि आज आप यहाँ पे हो, कल आप यहाँ से मतलब दिल्ली पहुँच गए काम करने के लिए, वहाँ पे शिफ्ट हो गए, कुछ करने की मतलब कुछ नहीं है, आप बाहर देश में भी चले जाओगे ना, अगर आप आउट कंट्री में भी चले जाओगे, वहाँ पे भी जाके अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ चाहिए वहाँ पे, इंटरनेट है, लैपटॉप है, फ़ोन है, डेटा एक्सेस हो जाएगा। कहीं पे भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो, कोई भी टाइम हो, रात हो, दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड एक और फ़ायदा है इसका, ऑटोमैटिक बैकअप ऑप्शन भी मिलता है इसमें हमें। फ़ोन में आप यूज़ भी करते होगे, फ़ोटोज़ में जो गूगल फ़ोटोज़ है, उसमें आप अगर ऑटोमैटिक बैकअप ऑन कर देते हो, तो आपकी जो गैलरी में जो भी इमेजेस होंगी, आपको मतलब कि खुद उसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे। तो वो ऑटोमैटिक क्लाउड में चढ़ती रहेंगी, स्टोर होती रहेंगी। आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा। आप उसे कहीं पे भी किसी भी फ़ोन में एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। और स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों थोड़ा-सा पैसा देना पड़ता है ज़रूर, मैं मानता हूँ। इसके अंदर मतलब आपको मंथली, ईयरली जो प्लान होते हैं वो लेने पड़ते हैं। बट आप इसको स्केल जितना मर्ज़ी कर सकते हो। एंड अब तो 1 साल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल जेमिनी, वो दे रहे थे फ्री में स्टूडेंट डिस्काउंट पे। तो 2 टीबी तक का मेरे को स्टोरेज मिला है। बट मेरे को पता है 1 साल के बाद उसी का मेरे को पैसा भी देना पड़ेगा। अगर आप डेटा रखना चाहते हो ना बढ़िया जगह, तो इसको भी आप यूज़ करो। एंड एक और अब हम बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है? कोलैबोरेशन, मतलब कि मैंने कोई मतलब मूवी डाउनलोड की, ठीक है? कर ली, उसके बाद गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी, मेरे को अपलोड करनी पड़ी वो, बस। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसका लिंक शेयर करना है दूसरे अपने दोस्त के पास, किसी के पास ग्रुप में शेयर कर दिया। अपना वो उस लिंक से सीधा एक्सेस कर सकता है। उसको मतलब कि कोई फ़िज़िकल मेरे से पेन ड्राइव में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ला कमल भाई, पेन ड्राइव दूँगा मैं तेरे को, इसमें डाल के ले आइयो। सो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स की। कॉन्स इसके ये हैं कि दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसमें मतलब कि अगर अदर कंपैरिज़न में देखें, हार्ड डिस्क और एसएसडी के कंपैरिज़न में देखें, तो ये हमें महँगा पड़ता है। इसके अंदर हमें मंथली, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो पैसा देना पड़ता है। एंड दूसरी बात, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। मतलब कि आपका डेटा मतलब अगर डेटा ब्रीच हो गया, या हैकर ने हैकिंग कर लिया, आपके हैक कर लिया डेटा आपका, तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, इसमें पॉसिबल है। एंड एक और जो इसका नुकसान है वो है कि स्पीड। स्पीड दोस्तों इसकी डिपेंड करती है इंटरनेट पे, अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है, तो स्पीड कम ही आएगी। आप मतलब स्पीड इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते। आपके इंटरनेट पे ही स्पीड डिपेंड करेगी। स्पीड इंटरनेट की हाई है तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, बहुत जल्दी-जल्दी फ़ास्ट। इंटरनेट पे डिपेंड करता है ये। एंड अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की। हमें इस टाइम पे कौन-सा स्टोरेज को यूज़ कर, दोस्तों, हार्ड डिस्क की बात करें, अगर आपको मतलब कि ओल्ड डेटा है आपका, आपने उसको स्टोर करके रखना है, तो आप हार्ड डिस्क को यूज़ करो, मैं तो यही बोलूँगा। अगर आपको डेली टास्क करने हैं अपने, आपने सिस्टम में लगाना है, सिस्टम को फास्ट करना है, एंड रोज़ आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो कोई डेटा मतलब इसमें डाल दिया, वो कर दिया, दूसरे पे शेयर कर दिया, ऐसे आप काम कर रहे हो, तो एसएसडी यूज़ करो, आपका लैपटॉप भी फास्ट चलेगा सिस्टम, तो यही फ़ायदा होने वाला है आपको। एंड क्लाउड की बात करें तो क्लाउड आपको मतलब फ्री में भी मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो तो करो ही करो, फ्री में जो मिल रहा है। एंड अगर आपको मतलब कोई फिजिकल वो नहीं रखना है, मतलब फिजिकल चीज़ में नहीं रखना है कि मैंने मतलब ये डब्बी ले ली, इसमें नहीं रखना डेटा, जैसे हार्ड डिस्क और एसएसडी की होती है, फिजिकल नहीं रखना है, सीधा क्लाउड पे रखना है, कहीं पे भी एक्सेस कर सको। तो उस टाइम पे आप सब्सक्रिप्शन लेके भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। ये फ़ायदा होने वाला है क्लाउड स्टोरेज का। सो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।